पिछले वीडियोस में मैंने पल्सिटिला से रिलेटेड बहुत सारे एस्पेक्ट आप लोग के साथ शेयर किया था और इस वीडियो में मैं आपको एक केस दिखा रही हूँ। और ये इस केस को दिखाने का मेरा मकसद यही है कि जो प्रेजेंटेशन होता है, पेशेंट आपके पास जब आती है तो वो अपने किसी न किसी खास बात से, अपने प्रेजेंटेशन से, अपने एक्सप्रेशन से, अपने किसी PQRS के सिम्टम से आपको ये बता देती है कि मैं कौन सी मेडिसिन हूँ। तो ये जो पेशेंट आई मेरे पास, ये प्राइमरी इनफर्टिलिटी का केस था और ये जो वीडियो है ये सेकंड सिटिंग का है, यानी कि सेकंड प्रिस्क्रिप्शन मैंने किया था। फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन वाला मैं आपको वीडियो नहीं शो कर पाई क्योंकि मैंने शूट ही नहीं किया था उस समय में। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इस वीडियो में आप देख पा रहे होंगे कि जो पेशेंट है वो अपने तकलीफ को हल्का हल्का मुस्कुराते हुए स्माइलिंग फेस के साथ में आपको बता रही है। कभी वो सीरियस हो जा रही है, कभी स्माइल कर रही है, कभी सीरियस हो जा रही है, कभी स्माइल कर रही है। तो अपना जो तकलीफ है, अब ये जो केस है ये प्राइमरी इनफर्टिलिटी का था, जिसमें उसे एबॉर्शन 7-8 बार हो चुका और 14 साल से उसे बच्चा नहीं हुआ है। और इस बात को अगर वो आपसे कहेगी तो कैसे कहेगी? नॉर्मली कोई भी कहेगा तो बहुत उदास होके कहेगा या रोते हुए कहेगा। लेकिन ये जो पेशेंट जब फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन के दौरान फर्स्ट सिटिंग में जब आई थी तो आप यकीन नहीं करेंगे, ये इतना ज़्यादा स्माइल कर रही थी कि मुझे आश्चर्य हो रहा था। मुझे आश्चर्य हो रहा था कि इतना कुछ खोने के बाद ये ऐसे मुस्कुरा कैसे रही है। तो मैंने उस समय मार्क किया इस बात को, तो मैंने सोचा कि हो सकता है कि फर्स्ट सिटिंग में मुझे देख के ऐसा वो कर रही हो, लेकिन नहीं। सेकेंड सिटिंग में टेस्ट मैंने कुछ उसको टेस्ट प्रिस्क्राइब किया था तो वो बोली कि मैडम मेरे पास अभी गार्जियन नहीं है मेरे साथ में, मैं नेक्स्ट बार आऊँगी तो आप मुझे मेरे गार्जियन को कन्विंस कर दीजिएगा तो मैं टेस्ट करवा लूँगी। तो मैंने उसे मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया नैट्राम्यूर फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन में 0/1 पोटेंसी, और 15-20 दिन के बाद मैंने उसे बुलाया। 20 दिन के बाद वो मेरे पास आई अपने हस्बैंड को लेके, और फिर से मैंने केस चेकिंग जब किया तो यही एक्सप्रेशन जो फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन के दौरान था वो कुछ थोड़ा सा आपको यहाँ पे क्लिप में दिखाई हूँ। अगर आप पूरा अगर उसको आप देखते ना पूरा बोले। हाँ बताइए क्या क्या दिक्कत है। जैसे प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। हाँ और 14 साल हो गया है। हाँ और प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करना है। अच्छा, 14 साल में कितना बार खराब हो गया आपका? 6-7 बार में। 6-7 बार हो गया। अच्छा, 6-7 बार में मतलब कि कितना कितना महीना पर खराब हुआ? एक बार 3 महीने में, एक बार 2.5 महीने में, हाँ। और 2-3 बार 1-1 महीने में। अच्छा, मतलब कहने का मतलब 3 महीना से पहले ही खराब होता है ना? आगे नहीं जाता है ना? और इसके अलावा कोई दिक्कत आपको? और कोई दिक्कत नहीं है। और कोई दिक्कत नहीं है? कहीं पर कोई दर्द उर्द होता हो? नहीं, ऐसे नहीं दर्द होता है। जैसे पीरियड आएगा तो उसी समय हल्का फुल्का दर्द होगा, उसके बाद नहीं होगा। अच्छा, और भूख प्यास कैसा है? भूख प्यास अच्छा है। ठीक लगता है? प्यास ज़्यादा लगता है कि कम लगता है? नहीं, ज़्यादा लगता है। ज़्यादा प्यास लगता है। लैट्रिन खुलासा होता है? हाँ। लैट्रिन खुलासा होता है। लिकोरिया नहीं है? दांत का शिकायत नहीं है? नहीं, ये सब नहीं है। हस्बैंड को भी बुलाना पड़ेगा। हाँ, हस्बैंड को भी बुलाना पड़ेगा। केस चेकिंग के दौरान तो आपको समझ आ जाता कि उस पेशेंट का जो प्रेजेंटेशन है वो बिल्कुल नैट्राम्यूर की तरह है। तो इस वीडियो में मैं आपको यही दिखाना चाहती हूँ कि पल्सिटिला कैसी थी। पल्सिटिला को मैंने आपको बताया था कि पल्सिटिला लव एंड अफेक्शन उसको चाहिए, प्यार और अफेक्शन लेने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। वो प्यार और अफेक्शन के लिए, लव और अफेक्शन के लिए भूखी होती है। लेकिन नैट्राम्यूर जो है ये इंट्रोवर्ट होती है। वो अपने तकलीफ़ों को कभी भी उजागर नहीं करेगी आपके सामने। मतलब जब तक बहुत कुछ वो अपने आपको जब एकदम अपना मानने लगेगी तभी अपने तकलीफ़ों को आपके साथ शेयर करेगी, अन्यथा वो बहुत ही इंट्रोवर्ट होती है। पेशेंट जो प्रेजेंटेशन लेके आएगा आपके सामने वो वैसा भी हो सकता है कि वो एकदम ऐसा लगेगा आपको कि वो एकदम रो दिया है, लेकिन फिर भी वो आंसू छलकने नहीं देगा। ऐसे ऐसे पोंछेगा अपने आंसू को, लेकिन आंसू को आप बहने नहीं देगा। तो ये नैट्राम्यूर का प्रेजेंटेशन होता है। और इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि इस तरह का प्रेजेंटेशन जो है, यानी कि पेशेंट जो मुस्कुरा रही है ये इसलिए मुस्कुरा रही है, अपने दुख को, अपने तकलीफ को
छुपाने की कोशिश कर रही है। और ये जो दुख एंड तकलीफ को छुपाने की कोशिश कर रही है पेशेंट, तो ये मुस्कुरा रही है फिर सीरियस हो रही है, मुस्कुरा रही है सीरियस हो रही है। ये जो प्रेजेंटेशन है इसमें साफ पता चलता है कि पेशेंट जो है अपने तकलीफ को आपको बताना नहीं चाह रही है और अपने दुख को छुपाना चाह रही है। लेकिन ये दुख इतना गहरा है, वैसे भी नेट्रम्यूर का जो दुख होता है वो लॉन्ग लास्टिंग ग्रीफ होता है, उसके कारण ही कोई एलिमेंट उसको आता है। तो वैसे भी ये जो कंडीशन है ये 14 साल से उसका इनफर्टिलिटी का केस है और वो 14 साल से इस बात को झेल रही है। तो ये जो प्रेजेंटेशन मुझे मिला जिसमें पेशेंट आपको इस तरीके से अपना सिम्टम बताती हुए नज़र आ रही है, तो ये जब मैंने पूछा कि कितने दिन से आपको बच्चा नहीं हो रहा है, तो 14 साल से नहीं हो रहा है, जिसमें 7-8 बार एबॉर्शन उसका हो चुका है। सारा एबॉर्शन जो है वो 2 से 3 मंथ के, 2.5 महीने 3 महीने ऐसे करके उसका एबॉर्शन हुआ है। तो मैंने आज उसे बहुत सारा टेस्ट प्रिस्क्राइब किया है कि ये सब करा के आओ, ताकि मुझे ये पता चले कि जो डिफॉर्मिटी है, दिक्कत है, वो किस लेवल पर है। लेकिन मैं आपको एक और बात इस वीडियो में बता देना चाहती हूँ कि नेट्रम्यूर मैंने जैसे उसे प्रिस्क्राइब किया, तो ये नेट्रम्यूर जो है ये किसी भी कारण से उसका इनफर्टिलिटी हो रहा हो वो उसको क्लियर करेगा, उस हिंड्रेंस को हटाएगा और उसका इनफर्टिलिटी को ठीक करेगा। ये मेरा मानना है और ये मैं इस पर विश्वास करती हूँ। और ये क्लासिकल होम्योपैथी जो भी करते होंगे मुझे लगता है कि मेरे बात से वो सहमत होंगे, क्योंकि क्या है कि कोई भी पैथोलॉजी आप करवा लीजिए, पैथोलॉजिकल जो डायग्नोसिस होता है वो आपको सिर्फ बीमारी समझने के लिए वहाँ तक ठीक है, प्रोग्नोसिस करने के लिए भी आपको मदद करेगा, डायग्नोसिस प्रोग्नोसिस के लिए आपको मदद करेगा। लेकिन जहाँ बात ट्रीटमेंट किया जाती है, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट किया जाती है, वहाँ पर आपको पैथोलॉजिकल जो फाइंडिंग्स है वो आपको बहुत ज़्यादा मदद नहीं करती है। बहुत सारे केसेस में, एक्यूट केसेस में मदद करती है, लेकिन इस तरह का जो क्रॉनिक केस है उसमें आपको पैथोलॉजिकल फाइंडिंग आपको नहीं मदद करेगा। जहाँ पे आपको क्लियर कट इस तरह का पिक्चर नज़र आ रहा है, जैसे नेट्रम्यूर का मुझे क्लियर पिक्चर नज़र आ रहा है, और भी सिम्टम्स जो मैंने देखा, जो मैं आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में इस केस के बारे में बताऊंगी ज़रूर, तो आपको समझ में आएगा कि ये पेशेंट जो है वो नेट्रम्यूर की है। और मुझे पूरा आशा और यकीन है कि नेक्स्ट आने वाले कुछ महीनों के बाद इस पेशेंट को अच्छा रिजल्ट मुझे मिलेगा, क्योंकि ये 14 साल का इनफर्टिलिटी है। तो मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद तो नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है पता नहीं, लेकिन क्योंकि मेरे फादर के क्लिनिक पे मैंने ऐसे कई केसेस देखे हैं जो 10 साल, 14 साल, 20 साल के बाद पेशेंट जो है वो प्रेग्नेंट हुई है। तो मुझे यकीन होता है और मैं अपने जो वे ऑफ ट्रीटमेंट है उस पर पूरा भरोसा करती हूँ, क्योंकि मैं जिस बैकग्राउंड से आती हूँ उसमें मैंने अपने ग्रैंडफादर को, अपने फादर को इसी तरीके से क्लासिकल होम्योपैथी करते हुए देखा है, अच्छे रिजल्ट के साथ में। और आप यकीन मानिए, मैं तो बड़े बड़े स्टॉलवर्ड से नहीं पढ़ी हूँ, लेकिन वैसे भी अभी भी ऑनलाइन मैं बहुत सारे ऐसे स्टॉलवर्ड्स को फॉलो करती हूँ, जैसे राजन शंकरन जी हैं, और यहाँ पे हमारे बिहार के डॉक्टर M.K. सैनी हैं। ये सारे स्टॉलवर्ड्स जो है उनके कहने के अनुसार ही मैं अपने क्लिनिक के प्रैक्टिस को आगे बढ़ाती हूँ। लेकिन मेरे फादर और मेरे ग्रैंडफादर जो हैं वो पी शंकरन जो है उनसे पढ़े हुए हैं, देन आपको B.K. बोस जो है थे, मतलब एक्चुअली उनसे पढ़े हुए हैं, महेंद्र सरकार जो थे उनसे पढ़े हुए हैं। तो ऐसे स्टॉलवर्ड से मेरे पिताजी पढ़े हुए हैं, क्योंकि वो कलकत्ता मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट रहे हैं, जिनके LM खान जो हैं और सुनीलमल सरकार सर जो हैं, ये दोनों उनके क्लासमेट रहे हुए हैं। तो मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ कि मैं ऐसे स्टॉलवर्ड्स के साथ पढ़ती हूँ। अगर मैं ऐसे कहूँ कि मैं LM खान सर की बेटी होती, या मैं अगर ऐसे कहूँ कि मैं सुनीलमल सरकार की बेटी होती, तो मुझे कितनी खुशी होती। तो मेरे फादर भी वहीं से पढ़े हुए हैं जहाँ से इतने बड़े बड़े स्टॉलवर्ड्स पढ़े हुए हैं। और एक्चुअली क्या है कि मेरे फादर बिहार आ गए, और बिहार में क्लासिकल होम्योपैथी की क्या दशा है ये सभी कोई जानते हैं। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे फादर आज के डेट में भी क्लासिकल होम्योपैथी करते हैं, और उनका जो
एक छाप है, उनका जो गुण है वो मैं ली हूँ और उसको ही आगे बढ़ूँ। मेरे पास बहुत ज़्यादा पेशेंट की भीड़ नहीं रहती है, मैं 10 पेशेंट ही अगर देखती हूँ तो मुझे उससे बहुत ज़्यादा संतुष्टि मिलती है। लेकिन आजकल के पेशेंट को समझाना बहुत टेढ़ा खीर है, क्योंकि वो सिर्फ वही जगह जाते हैं जहाँ पे बड़े बड़ा डिब्बा बंद पैकेट्स उनको मिलता है, रंग बिरंगे, जिसमें कलरफुल शरबत भरा होता है। लोग सोचते हैं कि इसी से बीमारी मेरी ठीक हो जाएगी, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो खैर, ये सब बात तो मैं करती रहूँगी। इस वीडियो को बताने का मेरा यही मकसद था कि जो भी प्रेजेंटेशन लेके आपके सामने आता है उसको आप बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए, तो आपकी मेडिसिन खुद ब खुद आपको पेशेंट बताएगा कि मैं कौन सी मेडिसिन हूँ। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। Take care of yourself, believe in homeopathy and be healthy and smiling always. Thank you for watching.